डॉक्टर साहिबा, पहला सवाल ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात के हवाले से है। बिहाइंड द सीन इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ? क्या नेतन्याहू ट्रंप को ईरान पर हमले में देर ना करने का मशवरा देने आए थे? देखिए, बिहाइंड द सीन जो है वो तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है ये बताना कि बंद कमरे में क्या डिस्कस हुआ। हम एक कयास सराई ही कर सकते हैं, हम उसके डॉट ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो इस वक्त सब एनालिस्ट जिस बात पे यूनानिमसली एग्री हैं कि वहाँ पे बात ये हुई कि कहीं ट्रंप जो टॉक कर रहे हैं मस्कत के अंदर, उनकी गुफ्तगू हुई है जेरेड कुशनर की और विटकॉफ की, ईरानी वजीर खारजा के साथ, उसमें सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिस्कशन ना हो रही हो, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल को रोल बैक करना हर सूरत में शामिल है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है एक पॉइंट है जिसके अमकानात हैं कि ये डिस्कशन में आया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी मिलिट्री ग्रेड है ही नहीं, उस पे बात करने का इसराइल को कोई फ़ायदा नहीं है। इसराइल जो है उसका बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको रोल बैक करवा के उसको ख़त्म कराना चाहता है और उसको अपने जो मुज़ाकरात हैं उनको उनमें शामिल करना चाहता है। तो ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए कि वो ये मुज़ाकरात करवाना भी नहीं चाहता है। बार-बार हिब्रू मीडिया में यही लिखा हुआ है कि ट्रंप जो है एक बैड डील में फँस गए हैं, हमें ऑल आउट जो है ईरान पे अटैक करना चाहिए जिसके अंदर ग्राउंड इन्वेजन भी शामिल है, क्योंकि सिर्फ हमें रिजीम डिकैपिटेट करने से ईरान नहीं संभलेगा, हमें उसके अंदर ग्राउंड इन्वेजन करनी है। तो अब ट्रंप चूँकि ये नहीं चाह रहे हैं, ये एक लंबी वॉर ऑफ अट्रिशन है, वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं, तो वो इसको मुज़ाकरात के अंदर डिले के टैक्टिक्स जो हैं अभी फ़िलहाल लेके चल रहे हैं। तो जो वहाँ पे नेतन्याहू हैं, उन्होंने ज़्यादातर यही डिस्कशन जो है वो सामने आई होगी, और दोनों जब बाहर निकले हैं तो दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कोई खुशगवार मुलाकात नहीं रही है, क्योंकि इसराइल को किसी सूरत सूट नहीं करता, ईरान जो है वो मुकम्मल हालत में मौजूद रहे, उसकी बाल्कनाइजेशन ना हो, और अमेरिका जो है उसके लिए बहुत बड़ा मसला हो गया है ईरान पे अटैक करना, कि अब जो बिल्कुल हमें विजिबली चाइना और रशिया की उसके अंदर जो है वो एंट्री नज़र आती है। जैसे चाइना ने अपने न्यू जो हैं वो कटिंग एज फाइटर जेट भी उसको दे दिए हैं, बेदू का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो उनके पास है, रशिया जो है वो उनको तकरीबन जो रडार सिस्टम है वहाँ से लेकर बाकी तमाम तरह की असिस्टेंस दे रहा है, और तमाम रीजन ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान इस बात का तहिया कर लिया है सऊदी अरेबिया को बीच में शामिल करके कि ईरान जो है उसकी सॉवरेनिटी इस रीजन की सॉवरेनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रंप ज़ाहिर है उनकी इंटेलिजेंस भी उनको ये रिपोर्ट्स दे रही है कि ये अब जंग जो है अगर करनी है तो फिर ये वही ओल्ड फैशन जंग ही होगी जिसमें बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा जो है तबाही और बर्बादी होगी। अगर उसके लिए तैयार हैं तो चलते हैं, वरना अभी डिले और प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो अच्छा, आप जैसे नेतन्याहू कह रही हैं कि डिले और प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं और ये मुज़ाकरात बार बार बीच में लाए जा रहे हैं, लेकिन खलीज में एक के बाद दूसरा अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा, क्या वाकई ये ईरान पर सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है, या हम ये कहें कि अमरीका खित्ते में अपने स्ट्रेटजिक मफादात की हिफाजत के लिए ख़ुद को मजबूत कर रहा है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि अमरीका जो मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक हैं उन पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए भी अपने मजीद बहरी बेड़े जो हैं वो इस इलाके में लाए जा रहे हैं? आपका पहला और आखिरी जो पॉइंट है ना, ये बहुत रेलिवेंट है कि वो दबाव भी बनाना चाहता है और यहाँ पे अपनी मोनोपोली को भी ख़त्म नहीं करना चाहता। जहाँ तक उसके एसेट्स को ख़तरा है, वो ख़तरा सिर्फ उसी सूरत में है अगर वो ईरान पे अटैक करता है, वरना वो तो हमेशा से हैं, बहुत दहाइयों से यहाँ पे मौजूद हैं। ईरान जो है उनके लिए इस तरह का ख़तरा तो ईरान ने कभी भी नहीं किया। तो लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स बहरहाल मौजूद हैं, और पेंटागन के अंदर बहुत क्लियर डिवाइड है, जिसमें आधे लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि ये मसला निगोसिएशन से, बात से, कोई ऑप्टिक्स की जो मुज़ाकरात हैं उनसे, जिससे हमें कोई ऑप्टिकली कोई विक्ट्री मिल जाए जिसको हम अपने लोगों से को सेल कर सकें, उससे हमारा मसला हल हो जाए। लेकिन बाकी एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि ये जो आखिरी लिंचपिन है इसका भी मसले को हल करें। अगर हमने इराक का कर लिया, सीरिया का कर लिया, लीबिया का कर लिया, तो फिर ये भी कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है। तो बहुत से थिंक टैंक हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत वल्नरेबल है, ईरान के अंदर बहुत आसानी से जो है रिजीम भी चेंज की जा सकती है और फिर उसके टुकड़े करके वहाँ पे छोटी-मोटी जो हैं इसी तरह के टेररिस्ट जो है आउटफिट हैं वहाँ पे बिठाए जा सकते हैं, तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो ट्रंप बहुत बड़े इस मखमसे में है, पता नहीं कौन जो है वो उनको कन्विंस कर पाता है, लेकिन अब एक जो है वो
जो उनका जो एयर कैरियर है वो आया है, अब दूसरा जो है वो ईरान की तरफ आ रहा है, तो यकीनन इस पे बड़ी कॉस्ट लगती है। और सिर्फ ये कहना कि जी ये सिर्फ यहाँ पे धमकाने के लिए आ रहे हैं, नहीं, ये यकीनन किसी प्लान बी के हिस्सा के तौर पे आ रहे हैं कि हो सकता है हमें ऑल आउट ईरान पे अटैक करना पड़ जाए। तो और लेकिन उसमें आप देखें कि साफ कह दिया है वो, तो बल्कि उन्होंने तो एक इकोनॉमिक डील भी साइन की है, अब रिप्रोचमा उनका ऑलरेडी हो चुका हुआ है। चाइना ने बल्कि अपनी एक वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया है, अपने किसी न्यूज़ एजेंसी के थ्रू पोस्ट करवाया है, तो एक ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट भी रखा है कि चाइनीज़ स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने जितने इनके रीजनल अमेरिका के एसेट्स हैं, उनकी जियो लोकेशन जो है वो पोस्ट कर दी है, तो एक दूसरे को सिग्नलिंग तो हो रही है। लेवरॉव जो है वो मुसलसल 3 इंटरव्यू उन्होंने 2 दिनों के अंदर दिए हैं, तो जो कि बहुत इनके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ही नहीं है बहुत ज़्यादा बात करने के। तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि इन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये बहुत ही एक गलत एक स्ट्रेटजी होगी और इसका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बिल्कुल। रिसेंटली ईरान ने भी ये दिखाया है कि उनके लोग भी कंसोलिडेट हैं, वो अपने हुकूमत के साथ भी खड़े हुए हैं। भले ही वहाँ पे आप उनके करेंसी को कितना ही जो है वो नुकसान पहुँचा लें, भले ही आप वहाँ पे कितने ही जो हैं वो बाहर से इंतशार पसंद जो हैं और लेकिन शाज़िया साहिबा, ईरान के अंदर अभी भी कुछ इंतशारी ग्रुप्स ऐसे तो हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से मदद आए या इसराइल की तरफ से मदद आए, तो वो फिर एकदम से बाहर निकल के सामने आए हुकूमत के मुखालिफ। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि जिन दिनों में अमेरिका की जानिब से धमकियां देने का सिलसिला बहुत ज़ोरों पर था, एक ऐसा ग्रुप हमने देखा कि जो ईरान के हक में बोलता था, उसके खिलाफ एक बहुत लंबी चौड़ी कैंपेन हमने देखी है सोशल मीडिया पर भी। एक ब्यूटी ब्रांड की भी ओनर को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि ईरान के हक में बोलने के हवाले से। तो इसका मतलब ये अंदर जो इनके ग्रुप्स हैं वो अभी भी एक्टिव तो हैं। इनके अंदर जो, अब ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, इनके ईरान की वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उन पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हैं। एक सैंक्शन ने उनकी इकोनॉमी को बहुत ख़राब किया हुआ है, आम बंदे की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुतासिर हुई हुई है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फिर जो उनकी करेंसी है उसको इन्होंने आर्टिफिशियली जो है उसकी वैल्यू को इतना कम कर दिया कि जिससे फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। तो जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये हर जगह पे होते हैं, ये हर आपको डेवलपिंग कंट्री में नज़र आ जाते हैं। और इनको आपने सिर्फ फनल करना होता है, कुछ भी पैसा। सुनने में आया है कि 5 से $10 तक भी जो हैं वो सिस्तानी बलूचिस्तान से लोग और उधर से खोजिस्तान और कुर्द इलाकों के पास जी से जो है बिल्कुल। लोगों ने लोगों को हायर किया और उन तक जो है फिर अंदर असलहा स्मगल किया, साइलेंसर दिए उनको, टर्मिनल जो है एलॉन मस्क के जो हैं वो वहाँ पे पहुंचे कम्युनिकेशन के लिए। तो 5 से $10 आप देखें एक आप राह चलते बंदे को, तो वो उस हजूम का हिस्सा बन गया। और उस हजूम का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने 14,000 से ज़्यादा जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों को मार डाला और 30,000 से ज़्यादा टोटल हलाकतें हुई, जिनको वेस्ट जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है जी कि वहाँ पे ईरानी हुकूमत ने मशीन गनें चलाई। अब बात ये है कि देखें, उनके पास पावर है, उनके पास मीडिया है, वो जो दिल चाहे वो प्रोपोगेट करते रहें, लेकिन बाकी हम लोगों ने भी तो जिंदा रहना है, ये हमारा भी तो वर्जन है। आप पाकिस्तान के हवाले से देखें, आप बाहर बैठे हुए लोग, आपको हज़ारों यूट्यूबर मिल जाएंगे, हज़ारों लोग मिल जाएंगे ये कहते हुए कि लुट गए, मर गए, तबाही है, बर्बादी है। लेकिन हम जो लोग यहाँ रह रहे हैं, हमें एक चीज़ का हमें पता है कि हमारी डिटरेंस, हमारी सॉवरेनिटी और हमारी बिल्कुल। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन होना, वो कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। छोटे-मोटे मसले चलते रहते हैं और ये छोटे-मोटे मसले एक ऑक्टोपस की तरह इन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, जिनको ना तो कोई एक हुकूमत ठीक कर सकती है, ना कोई एक निज़ाम ठीक कर सकता है, ना वो एक 10 साल में, 20 साल के अरसे में उनके ठीक होने के इम्कानात हैं। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, तो वो शोबदाबाज़ी कर रहा है। तो रियलिज़्म जो है, जिसे पॉलिटिक रियल कहते हैं, उसके अंदर आपको बहरहाल अपने जो पॉलिटिकल बाउंड्री आपके मुल्क की होती है, वो अज़ीज़ होनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो उसको आप रिसेंटली देखा कि ईरान में 20 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने अपनी जो उनका जो इंडिपेंडेंस डे जिसको मनाते हैं, रेवोल्यूशनरी एनिवर्सरी जी जो बिल्कुल, होती है, बाल को भी तो वहाँ उसमें पर वो जलाया इकट्ठे गया। हुए। तो बिल्कुल उसमें आप अगर दिखाएं ही ना वेस्टर्न मीडिया पे, तो इससे ये थोड़ा फर्क पड़ता है कि ग्राउंड हकीकत जो है वो चेंज हो जाती है। ग्राउंड की हकीकत ये है कि सबसे बड़ा जो मसला ये था गल्फ के अंदर कि हमने और गल्फ कंट्रीज का एक जो प्रॉब्लम क्रिएट करवाया हुआ था इजराइल ने ईरान के साथ, और गल्फ कंट्री को ये कहा हुआ था कि
हमें यहाँ पे बेसिस प्रोवाइड करें, हम आपकी भी सिक्योरिटी को ख्याल रखेंगे और एक अकलौता यहाँ पे हमारा दुश्मन है, एक अकलौता ईवल और डेविल है, वो ईरान है। अब बिल्कुल। सऊदी अरेबिया देखिए कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता, सऊदी अरेबिया ने उस सारे सिस्टम को इब्राहिम अकॉर्ड को कट डाउन करके बहुत स्लोली, कोई शोर नहीं मचाया, कोई इस बात का हल्ला-गुल्ला नहीं है, हैंडशेक किया है ईरान के साथ, सिग्नलिंग की है कि हम इनके साथ इकोनॉमिक जो है वो कोऑपरेशन कर रहे हैं, चाहते हैं और अभी ईरान से कोई खतरा नहीं है। अब सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा मुल्क है, अगर उसे ईरान से कोई खतरा नहीं है, तो हुँ, बाकी छोटे-मोटे मुल्कों को ईरान से फिर क्या खतरा हो सकता बिल्कुल। है? तो चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लोली जो हैं वो ट्रांज़िशन की तरफ जा रही हैं, लेकिन उस ट्रांज़िशन में ये जो बड़ी एम्पायर्स होती हैं, ये जब भी इन्होंने ढहना होता है, उस ट्रांज़िशनल पीरियड में ये बहुत तबाही और बर्बादी मचाती हैं और यही अच्छा, हमारा अभी खौफ है। अभी जो प्रोटेस्ट की बात आप कर रही थीं और मैंने उसमें बाल जलाने का भी ज़िक्र किया, ये इसको आप कितना सिग्निफिकेंट देखती हैं? एक चीज़ ये, और दूसरा जो ईरान ने आबनाए हरमुज़ को बंद करने की धमकी दी है, इसकी बंदिश के नतीजे में आलमी तवानाई मार्केट में जो तेज़ी से होने वाली तब्दीलियाँ हैं, इसका असर किस हद तक सियासी और इक़्तिसादी होगा? अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ईरान बंद करता है, जिसको वो बंद करने की कैपेसिटी भी रखता है, उसका उसका नेबरहुड है। इर्द-गिर्द से बहुत ज़्यादा वेस्टर्न जो हैं, वो वहाँ पे अपनी नेवी के साथ उन्होंने उसको अभी वहाँ पे उनकी प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरानियन जो हैं, वो जानते हैं कि वहाँ पे वो उन्होंने अंडर सी माइन्स कैसे बिछानी है और उसको हुँ। बंद कैसे करना है, ये उनका पड़ोस है, उनका नेबरहुड है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो कुछ और कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। एक उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है, जिसमें इज़राइल पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, ये बंद हो जाएगी।